हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने में अति करुणामय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। जो अद्भुत युक्ति करता है परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ करें। हर एक जन परमेश्वर के प्रेजेंस में आके उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक जन परमेश्वर की महिमा करे, उसकी तारीफ करे, उसके नाम का धन्यवाद करे, उसके नाम को ऊंचा करे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर के सुबह के समय के लिए कहे परमेश्वर, हालेलुया, दिन दिखाया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। नए जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने सांसें दिया धन्यवाद करते हैं। अपने छुटकारे से घिर लिया परमेश्वर पिता, के लिए धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आपकी प्रेजेंस में आनंदित होते और अपने आनंद से भर दिया धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति में आशीषें मिलती है और आनंद मिलती है और हर एक दुख खत्म हो जाता है। इसके लिए हर एक जन धन्यवाद करे। बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोले बचाने वाला परमेश्वर, छुड़ाने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जन धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, उसके सम्मुख में आए और स्तुति करते हुए उसके निकट आए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर को कहें, परमेश्वर पिता, आज हर एक सेकंड और एक मिनट, आज का दिन मेरा बेस्ट होकर बदल जाए। आज के दिन में परमेश्वर पिता मैं जो भी काम करूँ फलवंत हो। आज के दिन में परमेश्वर पिता, हालेलुया, मेरे जीवन से गवाही आए परमेश्वर पिता, मैं गवाही में बने रहूँ। हालेलुया। परमेश्वर गवाही का जो जीवन परमेश्वर अपने दिए, वो गवाही को बनाए रखने के लिए परमेश्वर मेरी मदद और सहायता कीजिए। परमेश्वर आज के दिन भी परमेश्वर पिता मैं अच्छा फल लेकर आने वाला खरा विश्वासी बनूँ। परमेश्वर मुझे आपके पीछे चला, परमेश्वर मैं कभी पीछे ना हटूँ। और ऐसा मुझे सुबह के समय में अनुग्रह दे। यह अनुग्रह मेरे साथ साथ रहे, मेरे साथ साथ चले, मेरी अगुवाई करे और मुझे बचाए और मुझे सुरक्षित रखे। हालेलुया। आज परमेश्वर का अनुग्रह से ढंप जाए, कवट हो जाए। उसका अनुग्रह जो मैं छुटकारा देता है, नया जीवन देता है, उसके अनुग्रह में हीलिंग है, चंगाई है, छुटकारा, ब्लेसिंग है, आशीष से भरपूर है। आज कहे कि परमेश्वर मुझे अपनी करुणा से तृप्त कर दीजिए। सेटिस्फाइड मी अर्ली इन द मॉर्निंग। परमेश्वर मुझे अपनी करुणा से, अपने अनुग्रह से मुझे भर दीजिए, मुझे तृप्त कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर, जितने लोग आज सुबह के समय में हालेलुया जो प्रार्थना सुन रहे, परमेश्वर का वचन आज इन्हें ब्लेस करे और इन्हें छुटकारा दे, इनके जीवन में अद्भुत कामों को करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में धन्यवाद यीशु। कई लोग आज दुखित हैं, कई लोग परेशान हैं, सोच रहे हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मैं प्रार्थना करके थक गया। हो सकता है आप किसी विशेष चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, कई दिनों से कर रहे हैं, लेकिन हाल कई लोग ऐसे कि निराश हो गए कि अरे परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता, अरे अभी तक छुटकारा नहीं मिला, अभी तक ऐसे ही चल रहा है, अभी भी कुछ नहीं हो रहा। हालेलुया। निराश न है, आपकी प्रार्थना बंद नहीं होनी चाहिए। लगातार आपको प्रार्थना और विनती और निवेदन परमेश्वर के साथ सम्मुख में धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाना चाहिए। जैसे परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, लगातार प्रार्थना करते रहे। क्यों? क्योंकि भजन संहिता में हम पढ़ते हैं और 102 अध्याय में वहाँ पर एक वचन लिखा है कि परमेश्वर लाचार की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता, उनकी ओर मुँह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ है। परमेश्वर जो लोग रो रो की प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार परमेश्वर बने उसके वचन को पूरा कर रहे हैं, उस वचन को पूरा करने के लिए लगातार परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटते, चाहे कितना विरोध हो, चाहे कितना भी आपको सुनना पड़े, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए, उसकी संगति करने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए आप कभी भी पीछे नहीं हटते। तो परमेश्वर आपका जरूर ऑनर करेगा, परमेश्वर जरूर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा। आपको हियाव नहीं छोड़ना है, आपको प्रार्थना में रहना है, संगति करना है, चर्च जाना है। हालेलुया। ताकि आप परमेश्वर में बढ़ें, आत्मिक जीवन में मजबूत हो जाए। देखो शैतान का काम है कि आपको परमेश्वर से दूर करना, और इसलिए बहुत सारे इधर की बातें, उधर चीज़ें, ऐसी वैसी चीज़ें होंगी जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करना चाहती है। हालेलुया। डिस्टर्ब वही लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन में बने नहीं हैं, हाले जिनको परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं, पर वो लोगों को कोई परवाह नहीं होता, उनको अच्छी तरीके से पता होता है हाले चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे तो परमेश्वर के पीछे चलना है, मुझे, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए, उसकी
वचन से भरे हो, हालेलुया, तो कभी भी आप पीछे नहीं हट सकते। बोलो मैं कभी पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन से मुझे भर दिया है और उसके प्रेम से मैं भरपूर हूँ। यदि नहीं तो आज बोले परमेश्वर अपने वचन से मुझे भर दे, अपने प्रेम से मुझे भर दे, ताकि मैं कभी पीछे हटने वाली स्थिति में कभी ना हो अपने लाइफ में, यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना, कितनी परेशानी क्यों ना, यदि आप रोज प्रार्थना कर रहे हैं वफादारी के साथ, खराई के साथ, तो देखो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं और परमेश्वर पिता आपकी प्रार्थना को उत्तर जरूर देंगे। आज आप परेशान मत होइए, आज आप घबराइए मत। आपको परमेश्वर के प्रेजेंस में जब बैठते हो तो पहले आपको धन्यवाद स्तुति करना, वर्शिप करना है, और रोज ऐसा ही फिर उसके बाद परमेश्वर से मांगना कि परमेश्वर मुझे पवित्र कर, अपने लहू से धो दे, हालेलुया, और अपने पहला प्रेम से भर दे, और पवित्र आत्मा को मिलेगा ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। बाट जोड़ना है, हालेलुया, और उसके बाद आपका जो विषय उसके लिए आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर में बने रहना है और खड़े रहना है। कितने लोग जो लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, कितने लोग जो किसी भी विशेष चीज़ों के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए या किसी चीज़ को लेने के लिए, या छुटकारा हो सकता है, चंगाई हो सकती है, बेबी ब्लेसिंग्स होती है, आशीषें हो सकती है, घर के बारे में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, छुटकारा हो सकता है। आप चाहते कि कोर्ट केस से आजाद हो जाऊँ, आप चाह रहे हो कि मेरे बेस्ट रिश्ता मेरे लाइफ में है, जो आत्मिक हो, जो परमेश्वर की ओर से बेस्ट हो। आप हो सकता है बाट जो वेट कर रहे, तो जब आप बाट जो वेट कर रहे तो आपको हियाव नहीं छोड़ना, आपको प्रार्थना लगातार करना है। और याद रखें, पहली बात, आपको लगातार प्रार्थना करना है। हालेलुया, जैसे हन्ना ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा और पवित्रताई में चलना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, अपने पवित्र जीवन को, पवित्र होलीनेस वाली लाइफ में दाग लगने नहीं देना है। वो शैतान आपको चाहेगा, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, आपके अभिषेक को, आपकी सामर्थ्य परमेश्वर आपको दिया को खराब करने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन से भरपूर है, उसके प्रेम से भरपूर है, हालेलुया, तो कभी भी आपके लाइफ में ये चीज़ें नहीं हो सकती, वो आ नहीं सकती। आप बल्कि उसके ऊपर ओवरकम करोगे। आप उन अशुद्ध चीज़ों को, गलत चीज़ों को अपने लाइफ में एंटर नहीं करने दे सकते। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से भरपूर हैं। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई नहीं चुकता वचन में, वही तो सिद्ध मनुष्य है। और परमेश्वर का वचन यही कहता है कि अपने बुलाए हुए जाने को और चुने हुए जाने को सिद्ध करते जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ आपको पीछे हटा ले जाए, कहीं ठोकर खाकर गिर जाओ। इसलिए आपको रोज परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना है, पढ़ना है, परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है, ताकि आप कभी भी हाले पीछे ना हटो। इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, पर क्या हो गया है कि इतने दिनों की, क्या परमेश्वर मुझसे नाराज है? क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है? क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया? क्या वो मुझसे दूर हो गया है? बिल्कुल भी नहीं, परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि वचन कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और क्या होगा? वहीं तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मैं तेरी महिमा को, तेरी ग्लोरी को भी मैं बढ़ाऊंगा। हालेलुया। इसलिए आपको हियाव रखना है, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको यीशु मसीह पर विश्वास रखना है, करना है उस पर, और लगातार प्रार्थना करना, हियाव ना छोड़ो। हालेलुया। कई बार होता है, हर जैसे आप परमेश्वर आपको उत्तर ही देने वाला होता है, तो उसी समय कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जाती है लाइफ में। जैसे आपको कुछ रिजल्ट आना होता है, परमेश्वर की ओर से प्रार्थना को उत्तर मिलने वाला होता है, तो उसी समय कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आती कि अब जब वो परमेश्वर में बने रहते हो तो एकदम से आप नीचे गिर जाते हो, परमेश्वर से दूर हो जाते हो, परमेश्वर से पीछे हट जाते हो। फिर आप कहते हो कि मेरा प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा, फिर आप कहते हो हालेलुया कि चर्च जाने का मन नहीं कर रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आपको समझना होगा शैतान की प्लानिंग क्या है। जो आपको बर्बाद करना चाहती है, आपको आत्मिक जीवन को, आपके आत्मिक लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को, पवित्र वाले जीवन को खराब करना चाहते हैं, को आपको परमेश्वर में सावधानी से चलना, उसके वचन में बने रहना, उसके प्रेम से भरपूर रहना है। इसलिए लगातार सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना को सुनना है, हर एक मीटिंग को अटेंड करना, ताकि आप परमेश्वर में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। प्रेज बेटे का परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए ये मत कहे कि प्रभु नहीं सुन रहा, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है और वो आपको उत्तर देगा। आपके जीवन में परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि वो लाचार की प्रार्थना की जरूर सुनता है और वो तुच्छ और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। आपकी परमेश्वर हर एक प्रार्थना को सुन रहे हैं और परमेश्वर आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। हालेलुया। आपने परमेश्वर की तरफ, परमेश्वर के आगे ही, परमेश्वर को ही देखकर चलना है। समस्याओं की ओर आंखें नहीं लगाना, परमेश्वर की ओर आंखें लगाना, परमेश्वर से लिपटे रहना है, उसके प्रेम से भरे हुए रहना। यदि आप बहुत सालों से, बहुत दिनों से आप प्रार्थना कर रहे तो लगातार उस प्रार्थना बने रहना है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, निराश मत होइए, उदास मत होइए। आपकी प्रार्थना, परमेश्वर पर आपकी प्रार्थना का जरूर उत्तर मिलने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। क्योंकि परमेश्वर की प्रार्थना को सुन रहे, आपकी हर एक घड़ी को, हर एक समय को प्रभु देख रहा है कि आप इस स्थिति में कैसे चल रहे हो। इस परिस्थिति में भी कि क्या आप परमेश्वर में अड़े खड़े हो, क्या इस परिस्थिति में भी, हाँ, इतने परीक्षाओं वाली, इतने दुख वाले, इतने दर्द वाले, इतने समस्याओं वाले में भी क्या पर आप अड़े और खड़े हो। परमेश्वर कभी कभी थोड़ा लेट भी करता उत्तर देने के लिए। रीज़न क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको ज़बरदस्त कुछ देना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है।
इसलिए आज अनुग्रह के सिंहासन के सामने आकर हालेलुया रोजाना परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की ऊंचा करें और आपकी जरूरतों को जरूर पूरा करेगा। इतने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप बीच में प्रार्थना छोड़ दिया तो आज क्षमा मांगे, यदि आप चर्च जाना छोड़ दिया तो माफ़ी मांगे परमेश्वर से। आज कहें प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ़ कर, मुझे समझ में आ चुका है कि आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं। हालेलुया जो लगातार आपको प्रार्थना करना है, शैतान के बहकावे में ना हो, इधर उधर की डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि शैतान का काम है आपके आत्मिक लाइफ को खराब करने के लिए। आपको परमेश्वर में बने रहना है, अड़े और खड़े रहना है। आपको किसी भी रीति से परमेश्वर से दूर नहीं जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे कोई कुछ बोले। आप यदि आप परमेश्वर के प्रेम से भरे, यही प्रूफ है सबसे बड़ा, जो परमेश्वर के प्रेम से भरे होते हैं उनको कोई परवाह नहीं होता, वो उन्हें चर्च जाना ही जाना, उन्हें प्रार्थना करना ही करना है, उनको संगति करना ही है। क्यों? क्योंकि वो उनका प्रेम किसके साथ है? यीशु मसीह के साथ, उसके वचनों के साथ है। हालेलुया। वो किसी इंसान को देखकर नहीं चलते, वो वचन को सुनते हैं और उसको देख के चलते हैं। यीशु मसीह को देखकर ही चलना, उसके वचन को सुनना है और चलना है। प्रेज बेटे गॉड, तो आप कभी धोखा ना खाओगे, आप कभी ठोकर खाकर नहीं गिरोगे। यदि एक मनुष्य को देखकर कोई विश्वासी चलता था, वो ठोकर खाकर गिर जाएगा, लेकिन अब वचन को देखकर चलोगे, उसको सुनोगे, उसके पीछा करोगे परमेश्वर के वचनों का, यीशु मसीह का, तो आप कभी ठोकर ना खाओगे, कभी गिरोगे नहीं, कभी पीछे ना हटोगे, कभी डाउट नहीं आएगा आपके अंदर में, कभी संदेह नहीं करोगे यीशु मसीह पर कि क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। हाले कभी आप संगति करना नहीं छोड़ोगे, परमेश्वर के निकट हालेलुया आप जरूर आओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए याद रखिए यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, आपने डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। यदि आपने कुछ भी गलती किया तो आप परमेश्वर से माफ़ी मांग के कहें, क्षमा मांगे कहें, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर, मैंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रार्थना नहीं सुन रहे, लेकिन मेरा विश्वास कि प्रार्थना सुन रहे हैं और मुझे जरूर उत्तर जरूर मिलेगा। आपको हियाव रखना, आपको अड़े खड़े रहना है किसी भी कीमत पर। हालेलुया परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर आपका ऑनर करेगा, आपको देख रहा है, वो आपको वॉच कर रहा है। हालेलुया कि इस दुख की परिस्थिति में भी आप परमेश्वर से दूर नहीं हुए। आपका डिसीजन परमेश्वर में अभी भी परमेश्वर के वचनों में है। आपका डिसीजन, आपका काम करना, परमेश्वर के पीछे चलना। परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है जो दुख में भी रहकर परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ते, जो समस्याओं के बीच में भी रहकर परमेश्वर को नहीं छोड़ते, वो लगातार प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं और सेवा भी करते हैं। हालेलुया परमेश्वर के पीछे जिनको प्रार्थना की सेवा दी वो प्रार्थना करें, जिसको जैसा भी हालेलुया काम दे वो करे, परमेश्वर के पीछे चलना ना छोड़े, चाहे जो मर्जी हो जाए। याद रखे यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुन रहा है और वो जल्द उत्तर देने वाला यीशु के समर्थी नाम में। ही याद रखे परमेश्वर सब कुछ ठीक करने जा रहा है आपके लाइफ पे यीशु के समर्थी नाम में। यदि बीमार है तो परमेश्वर बीमार से आजाद करने जा रहा है। यदि आपको उद्धार के, आप खुद अपने घर के लोगों के लिए परेशानी की कि यीशु मसीह में नहीं, वो बहुत सारी परेशानी चल रही है, आपको लगातार प्रार्थना करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपको लगातार प्रार्थना करना है। हालेलुया क्योंकि यदि आप लगातार प्रार्थना कर रहे विश्वास के साथ तो परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करेगा और उसको जरूर उद्धार करेगा। जिसके लिए आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परिवार के, अपने भाई के, अपनी बहन के लिए, अपने माता के, अपने पिता के लिए, अपने सिस्टर के लिए, आप किसी के लिए भी प्रार्थना कर, अपने सास ससुर के लिए, ननद के लिए, किसी के लिए भी, तो परमेश्वर जरूर उसे बदलेगा, उसे छुटकारा देगा। हालेलुया से डरिए मत, आपको लगातार प्रार्थना करना है, परमेश्वर में बने रहना है ये विश्वास के साथ, क्योंकि परमेश्वर की आशा में, जो आशा में आनंदित है, मैं आशा में आनंदित हूँ क्योंकि मेरी आशा ये है कि प्रभु सब कुछ करने जा रहा है और बेस्ट करने जा रहा है यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया कर हर एक जनों को छू ले। आज जो लोग ऐसे ही हालातों में हैं, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा इन्हें आज छुए, इनके मन को छू और बदल दे। इनका टूटा मन परमेश्वर जो टूट चुके हैं, आज परमेश्वर पिता परमेश्वर फिर से आ जाए और छूट जाए यीशु मसीह में, यीशु के समर्थी नाम में। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और आप आजाद हो रहे हैं। हर एक शक संदेह दूर हो जाए, हर एक शंका आपके लाइफ से खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती दुचित्ता मन आपके जीवन से दूर हो जाए। परमेश्वर पर विश्वास करे, भटके ना, आपका मन कहीं भटकने ना पाए। मैं प्रार्थना करती जिनका मन भटक रहा है बार बार इधर उधर उधर इधर, यीशु के समर्थी नाम में ठट, यीशु के समर्थी नाम में होली गोस्ट फायर, शैतान की शक्ति, दुष्टात्मा में तुझे कमांड करते, इनके शरीर, इनके परिवार को छोड़, इनके जीवन को छोड़ के चाहिए यीशु के समर्थी नाम में। इधर उधर की बातें जो इनके लाइफ को डिस्टर्ब कर, इनके पवित्रता वाले जीवन से हाल दूर कर रही, मैं तुझे ठाट यीशु के समर्थी नाम में। जो परमेश्वर से दूर कर रही है, मैं ठाट डीमंस गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। आप जिस विषय के लिए लगातार प्रार्थना करें, प्रार्थना करना ना छोड़ें, परमेश्वर में आनंदित हो जाए क्योंकि आपके प्रार्थना को उत्तर मिलने जा रहा है। आपकी प्रार्थना को उत्तर आने वाला यीशु के समर्थी नाम में। जोर से कहें हालेलुया। मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे, दुष्टात्मा के काम खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती आपका जीवन बचाया जाए। मैं प्रार्थना करती हर एक बीमारी, एक दुष्ट शक्ति के चंगुल से यीशु के समर्थी नाम में बाहर है, निकल जाए यीशु के समर्थी नाम में। ओ रबशतरा मकतीरा लबकतीरा, परमेश्वर पर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, परमेश्वर दया कर,
परमेश्वर दया कर, परमेश्वर दया कर, यीशु अप्पा दया कर, यीशु अप्पा दया कर। मैं प्रार्थना करते एक बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करते दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करते आपका जीवन बदल जाए, मैं प्रार्थना करते आपका जीवन आनंद से भर जाए। ओ नमः सते रोड बश्य तेरे बेके तेरे बेके तेरे बकतिरा और रे बश्य तेरे बेके तेरे बकतिरा। परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा ईश्वर आजाद कर गवाही के साथ खड़ा कर। मैं प्रार्थना करते एक बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करते एक बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करते एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए, हर एक सैटेनिक स्पिरिट से आजाद हो जाए। और रे बश्य तेने में के तेरे बेके तेरे बकतिरा और रबा सत्य नमः तेरे बेके। परमेश्वर की प्रार्थना सुन रहा, आपके आंसू को परमेश्वर ने रख लिया, कुप्पी में रखा और आपको उत्तर जरूर मिलेगा। रिजल्ट आप देखोगे, अद्भुत काम देखोगे, चमत्कार को देखने जा रहे यीशु के समर्थन नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। जिस विषय के लिए प्रार्थना करे परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मर्जी के अनुसार मांग रहे परमेश्वर से, प्रभु इनके जीवन में सब कुछ पूरा कर। हालेलुया, इनके लाइफ में सब कुछ ऐड कर परमेश्वर पिता, त्याग कर। हालेलुया रवशत नमकतिर परमेश्वर त्याग कर, छुटकारा दे, ब्लेस कर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले होकर बदल जाए। इनकी समस्याओं को दूर कर, इनके दुखों को दूर कर, आनंद में बदल दे। आपका दुख आनंद में बदलने जा रहा है। जल्दी आप देखोगे गवाही को अपने लाइफ में। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, आज मेरी छुटकारे का दिन है, आज मेरी ब्लेसिंग का दिन है। यस लॉर्ड, परमेश्वर छू लिया, धन्यवाद करती, पवित्र करते धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया यीशु, आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू चीज है। परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस कर, सर से लेकर पांव तक परमेश्वर छुए, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। के बच्चे जो बीमार चंगे और आजाद हो जाए परमेश्वर, जिनके पास जॉब उनको जॉब के साथ ब्लेस कर, काम को ब्लेस कर और जीवन को ब्लेस कर, छुटकारा दे और आनंद से भर दे यीशु के समर्थन में मैं प्रार्थना करती हूँ। इनके लिए परमेश्वर मुहैया कर, जरूरतों को पूरा कर जा। आप बोल रहे परमेश्वर की मेरी जरूरतें पूरी नहीं हुई, प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा करके दे। हालेलुया प्रभु यीशु पते आकर उधारी वाले जीवन से आजाद हो जाए, लोन वाले जीवन से आजाद हो जाए। परमेश्वर को गवाही के साथ खड़ा करे। आपके कमाई, आपके कमाई के सोर्स और हिस्से को, भाग को, आपके काम को, आपकी जॉब को, आपकी दुकान को, आपकी शॉप को परमेश्वर ब्लेस कर, आपके रेडी को परमेश्वर ब्लेस करे। मैं प्रार्थना करती, चाहे छोटा काम है चाहे बड़ा काम है, छोटे से लेकर बड़े तक आप ब्लेस्ड होकर बदल जाए, आशीषित होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती एक शाप आपके शॉप से, आपकी दुकान से, आपके जीवन से इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। जो कर्जाई हैं, जो कर्ज में है, परमेश्वर कर्ज से आजाद करे यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। जो गाड़ी लेना चाहते परमेश्वर गाड़ी के साथ ब्लेस कर, जो घर लेना चाहते घर के साथ ब्लेस कर। मैं प्रार्थना करती इनके जीवन से हर दुखों को निकाल के आनंद से भर दे। हाले जो दर्दों में है, जो बीमारियों में, जो समस्या इलाज बीमारी इतने सालों से जो लंबे जो बीमारी ने घेर के रखे लंबे समय से, आज मैं प्रार्थना करती हूँ लंबे जो इतने समय से जो बीमारी ने घेर के रखा है, मैं तुझे डांटती और कहती हूँ होली गोस्ट फायर, आई कमांड यू गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई कमांड यू गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में जाए। और रबा शथनमा के तेरा प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। सारी बीमारी को से छुटकारा दिया, हर एक पीलिया, हर एक शुगर, हर एक बीपी के समर्थन में जाए, चंगे हो जाए। हेडेक को डिप्रेशन से आजाद हो जाए, टाइफाइड के स्पिरिट के डाउन, सर्दी खांसी बुखार के डाउन, हाथ पैर दर्द जो हो रहा है यीशु के समर्थन में जाए, कमर की दर्द से आजाद हो जाए। आके जो मन के प्रेस्ट है यीशु के समर्थन में खुल जाए, चंगे हो जाए और बराबर हो जाए यीशु के समर्थन, स्थिर हो जाए, अपने पोजीशन में आए। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थन, हड्डी टू हड्डी जुड़ जाए, हार्मोन्स का लेवल चंगा हो जाए। जिनके सेल्स कम है परमेश्वर पूरा कर, जो खाना खाते लगने पाए, हर दुष्ट शक्ति को मैं तुझे डांटती हूँ, गेट आउट यीशु समर्थन में चंगे आजाद हो जाए। परमेश्वर दया कर, यीशु अप्पा दया कर। सारी प्रार्थना को सुन लिया, यीशु अप्पा का धन्यवाद करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। छुटकारे के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपकी तारीफ हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हम तारीफ करते हैं। हालेलुया हालेलुया। छुटकारा दिया, चंगा किया, धन्यवाद करती परमेश्वर पिता। जहाँ जहाँ जाते स्वर्गदूत के बारे में रखती, शुक्र में कवर करती परमेश्वर दया कर। और अद्भुत कामों की घोषणा करती, मिरेकल की घोषणा करती इनके लाइफ में, इनके बच्चों की, इनके परिवार में, इनका यूट्रस चंगा हो जाए, सिरों पत्थर निकल जाए यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती हर एक सुसाइडल स्पिरिट गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती जो गलत डिसीजन लेने जा रहे यीशु के समर्थन, गलत डिसीजन, गलत बातें आपके जीवन से छोड़ के चाहिए यीशु के समर्थन नाम में, और सेव से परमेश्वर के पीछे चले, क्योंकि परमेश्वर का आपका ये जीवन में बहुत बड़ी योजना और आपको बचाना चाहता है। इसे नष्ट होने की नहीं, हाल नष्ट होने की ना सोचे यीशु के समर्थन नाम में, चाहिए यीशु के समर्थन नाम में। हर बर्बादी की आत्मा, हर एक नष्ट वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा, हानि की आत्मा, नुकसान की आत्मा, इनके जीवन को, इनके शरीर को, इनके घर बार को छोड़ के जाए यीशु के समर्थन नाम में। अंधकार की शक्ति छोड़ के जाए, दुष्ट आत्मा की शक्ति छोड़ के जाए, इसके मैं तोड़ देती हूँ और एक दुष्ट शक्ति इनके लाइफ से जाए यीशु के समर्थन नाम में। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। चंगा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती। इसलिए परमेश्वर की प्रार्थना को सुन रहा, लगातार प्रार्थना करें, डरे मत, घबराए मत, प्रभु सुन रहा है। आपको रोज वचन पढ़ना है और प्रार्थना जरूर करना है। हालेलुया। और आनंदित हो जाए, क्योंकि परमेश्वर आपको जबरदस्त तरीके से आपको ब्लेस करने चल गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, आज मेरी छुटकारे का दिन है। प्रभु मुझे छुड़ा लिया, ब्लेस के धन्यवाद करती। जितने परमेश्वर के राज्य के लिए बीच बोते, प्रभु उनके हाथों की कमाई को भी ब्लेस कर, मदद और बंधन टूट जाए, और जो नहीं ले पा रहे, खरीद नहीं पा रहे, वो लेने पाए यीशु के समर्थन नाम में। और बड़ी गवाही इनके लाइफ का हिस्सा यीशु के समर्थन नाम में। परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर इनके लाइफ में यीशु के समर्थन नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद
करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हालेलुया। इनका परिवार को ब्लेस, इनके बच्चों को ब्लेस, इनके पास बच्चे नहीं, इनके बच्चे की आशीष दे और आत्मिक जीने बढ़े, प्रार्थना वाला जीवन दे, संगति करने पाए, तेरे काम करने पाए। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले, अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना पर बने रहे, खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी का हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस।